तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल ही चुका होगा कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइस मनी वर्सेस पे पॉइंट इंडिया के बारे में। हम देखेंगे कि कौन सी सर्विस ज़्यादा बेटर है या फिर कौन सी सर्विस आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो दोनों ही पोर्टल हमारे सामने खुले हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी की दोनों की। तो पे पॉइंट इंडिया की एजेंट आईडी आपको एकदम फ्री में मिल जाएगी, आप घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं यदि बात करें हम स्पाइस मनी की, तो अभी तक क्या होता था कि स्पाइस मनी आपका कुछ चार्ज लेता था आपको एजेंट आईडी देने के लिए, और साथ में महीने का कुछ किराया भी लेता था। लेकिन फ़िलहाल स्पाइस मनी ने भी सब कुछ फ्री कर दिया है। वो आपको आईडी भी फ्री में दे रहा है और मंथली कोई चार्ज भी नहीं लेता। तो हाँ, अवेलेबिलिटी में दोनों ही आईडी आपको फ्री में मिल जाएंगी, दोनों ही के ही एजेंट आप फ्री में बन जाएंगे। रही बात रजिस्ट्रेशन की, तो आप घर बैठे रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं दोनों के, मोबाइल या फिर कंप्यूटर में। हालांकि स्पाइस मनी का रजिस्ट्रेशन तो मोबाइल के थ्रू ही होता है। हाँ, आप पे पॉइंट का रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं पीसी के माध्यम से। तो ये तो हो गई अवेलेबिलिटी के बारे में। अब हम बात करते हैं सर्विसेज के बारे में। तो चलिए मैं पहले अपने दोनों आईडी लॉगिन कर लेता हूँ। मेरे पास दोनों ही आईडियाँ हैं। लॉगिन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने दोनों ही आईडी में लॉगिन कर लिया है और आप देख सकते हैं सर्विसेज तो काफ़ी हैं स्पाइस मनी में भी और पे पॉइंट इंडिया में भी। लेकिन जो बेसिक सा डिफरेंट है, बेसिक या कहें या फिर बहुत बड़ा डिफरेंट है दोनों में, वो ये कि आपको स्पाइस मनी की जो भी सर्विसेज हैं वो आपको पूरी तरह फ्री मिल रही हैं। ना तो आपका रजिस्ट्रेशन का चार्ज लग रहा है, ना ही किसी तरह की सर्विस आपको ख़रीदनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपकी सर्विसेज ऑटोमेटिक 24-48 घंटे में सारी सर्विसेज चालू हो जाएंगी, चाहे वो डीएमटी हो, चाहे वो रिचार्ज हो, या एईपीएस की सुविधा हो, या फिर भारत बिल पे हो, कोई भी सुविधा हो, वो सारी सुविधाएं आपको 48 घंटे के अंदर अंदर चालू हो जाएंगी। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे आपका मिनी एटीएम हो गया या फिर आपका आईआरसीटी का एजेंट आईडी हो गया है, तो ये सब आपको परचेज करने पड़ेंगे। उसके अलावा सारी सर्विस आपको फ्री में मिलती हैं। वहीं बात करें पे पॉइंट इंडिया की, तो ये आपको आईडी तो फ्री में प्रोवाइड कर देता है, लेकिन उसके बाद आपको सारी सर्विसेज को ख़रीदना पड़ेगा। यहाँ कोई भी सर्विस ये आपको फ्री में नहीं देती। हाँ, यदि फ्री में बात करें तो आपको कुछ सर्विस है जो आपको फ्री में दे देती हैं ये, जैसे कि आपका रिचार्ज हो गया, या फिर आपका बस की बुकिंग हो गया, आपका डिजिटल गोल्ड हो गया, या फिर आप डीएमटी। ये कुछ सुविधाएं जो आपको फ्री में देता है। उसके अलावा कोई सुविधा आपको फ्री में नहीं देता। बाकी जितनी भी सुविधाएं हैं वो आपको सब खरीदनी पड़ेंगी। ये देखिए, चाहे आपको एईपीएस, उसके लिए आपको 250 देने पड़ेंगे, या फिर आपका भारत बिल पेमेंट सिस्टम हो गया, उसके लिए आपको 201 रुपये देने होंगे। तो जितनी भी सर्विसेज है आपको ख़रीदनी पड़ेंगी। आईआरसीटी के लिए आपको 4000 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको 1250 रुपये हर साल देने पड़ेंगे। पता नहीं किस चीज़ का चार्ज काट रहा है ये। वहीं अपन बात करें यदि स्पाइस मनी की, तो वो आपसे 2200 रुपये लेता है आईआरसीटी एजेंट के लिए। उसके बाद आपको कोई चार्ज नहीं देना है। एक बार आपका 2200 रुपये लगता है, इसमें आपका 4000 रुपये लगता है एक बार में, और उसके बाद आपको 1250 रुपये हर साल देने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ आइडिया हो गया होगा कि आपको कौन सी सर्विस लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। बाकी यदि हम और बात करें इनके बारे में, तो आप देखिए पैन कार्ड, स्पाइस मनी पैन कार्ड की सर्विस भी आपको फ्री में मिल जाएगी। पे पॉइंट में आपको वो भी ख़रीदनी पड़ेंगी। तो लगभग पे पॉइंट में आपको सारी सर्विसेज खरीदने पर ही मिलेंगी। ये केवल आपको आईडी प्रोवाइड करता है। आप फ्री में रिचार्ज की सुविधा चालू हो जाएगी, आप रिचार्ज कर सकते हैं बस। उसके अलावा कोई सर्विस आपको नहीं मिलेगी, आपको सारी सर्विस खरीदनी पड़ेंगी। वहीं पे यदि हम बात करें स्पाइस मनी की, तो आपको सारी सर्विसेज एकदम फ्री में मिल रही हैं। एईपीएस के लिए आपको पहली बार फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, अपने ईकेवाईसी करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी ये सर्विस एक्टिवेट हो जाएगी वो फ्री में। हाँ, आपको
इसके लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए जो आप आसानी से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करें तो अभी आप यदि शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए मंत्रा की डिवाइस सबसे अच्छी होती है, क्योंकि ये सस्ती होती है और इसमें आपको हर साल का जो आपका जो चार्ज रहता है वो भी नहीं लगता आरडी सर्विस का। तो ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस था। अब बात करें कमीशन की, तो कमीशन दोनों में ही ठीक ठाक है। हाँ, हालांकि आपका जो स्पाइस मनी है वो आपको कमीशन अपने हिसाब से चूज़ करने का ऑप्शन देता है। आप अपने हिसाब से उसमें कमीशन स्ट्रक्चर का चयन कर सकते हैं कि आपको कितने निकासी में कितने विड्रॉ में आपको कितना कमीशन मिलना चाहिए। वो आप अपने हिसाब से 2-3 प्लान है जो आप महीने में अपने हिसाब से बदल सकते हैं। बाकी पे पॉइंट इंडिया का जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो एकदम फिक्स है, उसमें आप किसी तरह का कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। आपको वही कमीशन मिलेगा जो उसने तय किया हुआ है। तो ठीक है, कमीशन कुछ खास नहीं है, क्योंकि कमीशन के लिए कोई ये आइडिया नहीं लेता है। 1 रुपये 50 पैसे के लिए कोई काम नहीं करेगा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो बस यही था, दोनों में कुछ छोटा सा बेसिक डिफरेंट यही है कि स्पाइस मनी फ़िलहाल के लिए तो स्पाइस मनी ज़्यादा बेटर लगा मुझे। बाकी कमेंट में आप भी बताइएगा कि आपको कौन सी सर्विस बेटर लगी या कौन सी सर्विस आप लेना पसंद करेंगे, स्पाइस मनी या फिर पे पॉइंट इंडिया। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और यदि किसी और को जानकारी देना चाहते हैं तो मेरे वीडियो शेयर करिए। थैंक यू।